उनका रहन सहन देख के अंदाज लग जाएगा। हाथ में 5-10 अंगूठियां हीरे की, 250-300 ग्राम की सोने की चेन, 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए की घड़ी। बाबू साहब का ये तो रहन सहन है। और सीए साहब ने जो सर्टिफिकेट बना के दे दिया उसमें आ गया कि 8,642 रुपए का प्रॉफिट हुआ साल भर में इनका। कैसे मान ले? एक दिन होटल का बिल आप पे कर रहे हैं 50,000 रुपए का। ये भ्रष्टाचार हमारे अंदर है, इसको दूर करना होगा। सब ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना बंद करिए। 52 से आज तक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने का नतीजा हमने देख लिया। देश कहां पहुंचा। हम खुद बेईमान रहे और दूसरे से कहें कि तेरे घर शहीद भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, ऐसा नहीं होगा। हमारा बेटा तो पुलिस में दरोगा बने जो रिश्वत ले, और दूसरे का बेटा चंद्रशेखर आजाद बने और फांसी चढ़े। ऐसा देश बनाना चाहते हैं ना? ऐसे देश नहीं बनता, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्त मेरे पास कम है। आखिरी कमेंट मैं आपसे संक्षेप में लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आ रहा हूं वाईपी सिंह साहब आपके पास। जो अमिताभ जी ने जो बात कही है कि हमें अपने आप में ईमानदार रहना होगा, ये वाकई ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है कि इस देश में सिर्फ 42,800 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। आपकी बस आप कैसे समअप करेंगे अपनी बात को और इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? वाईपी सिंह साहब। बिल्कुल सही बात है। ये अनुमान लगाना ये बहुत ही दिमाग में घुसने वाली बात नहीं है कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले केवल इतने ही संख्या में, सीमित संख्या में लोग हैं। हाँ। आपने जो बताया बिल्कुल सत्य है। ये संख्या बहुत ज्यादा है। हम लोग किसी भी तरीके से इन प्रकार पेपर्स को डॉक्टर करके, पेपर्स में मैनिपुलेशंस करके उसको कम आकलित करते हैं। वास्तविक खर्चा ज्यादा होता है। वास्तविक रहन सहन की स्टाइल से देख करके उसका अनुमान लगाया जा सकता है जी कि ये बिल्कुल जो कागज में है और जो सत्यता है। वाईपी सिंह साहब, लंदन, दुबई, पेरिस और हांगकांग में बच्चे का जन्मदिन मन रहा है, पूरा मोहल्ला जा रहा है उसमें। लेडीज संगीत भी दुबई में हो रहा है जी। और सर्टिफिकेट जमा करते हैं सरकार के पास कि साहब मैं तो कंगाल हूं। ये ईमानदारी हम क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई दरोगा आए, मेरे कान के नीचे 2 लगाए, जेल भेजे, तभी मैं सच बोलूंगा? क्यों ये उम्मीद करते हैं? हम खुद से सच बोलना कभी शुरू नहीं करेंगे। गांधी मर गया गोली खाके, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल। एक सीरीज है इस देश में जान देने वालों की। ये वो देश जहां कभी खुद से ईमानदार नहीं होंगे ना जी। हम अकाउंट की जगलरी जरूर करेंगे, हम निजी भ्रष्टाचार जरूर करेंगे, और सरकारी भ्रष्टाचार पर हम छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे जी। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। घर से बेईमानी सिखा रहे हैं बच्चे को, वही बच्चा आगे चल के नेता बनता है जी। और ये जगलरी करने वाले में अगर कोई कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा साथ देता है तो वो सीए देता है, वैसा कहा जाता है। अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। ये प्रोफेशन है। अब वकील तो सब अपने मुवक्किल की रक्षा करेगा ही करेगा भाई। वो जानता है कि इसने हत्या की, फिर भी वो मुकदमा लड़ता है। बिल्कुल। इसलिए मैं उस पेशे को दोष नहीं दूंगा। मैं दुबे जी की प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं जी। दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। अभी बात कही वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। हमारे पास जो लोग क्लाइंट्स आते हैं हाँ। उसमें कुछ ऐसी संख्या होती, कहते हैं भाई जो टैक्स होगा वी विल पे दैट टैक्स। हाँ। हमें कोई चोरी नहीं करनी है, आप बताइए जो मेरी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे करेंगे। चलिए, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं वो कहते हैं भाई हमें इतना अमाउंट देना है बस। हाँ। अब इसी के हिसाब से आप अपने कागज वगैरह तैयार करिए और उसको जमा कर दीजिए। बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। तीसरे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें टैक्स देना ही नहीं है जी। हमारे पेपर आप ऐसे तैयार करिए कि हम टैक्स स्लैब से नीचे रहें और हम बचे रहें किसी तरीके से। तो अब वही सोसाइटी की बात है। हम लोग तो देखिए उस चीज को, एक आदमी सोसाइटी चेंज नहीं कर सकता। हम एज ए प्रोफेशनल अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम किसी के पास जा नहीं सकते। लोग मेरे पास आते हैं अपने काम के लिए, और डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं। ऑनेस्ट लोग भी आते हैं जिनको ऑनेस्टली टैक्स पे करना है, ऐसे लोग भी आते हैं जो अपना बजट बना के टैक्स का आते हैं कि हमको बस इतना ही टैक्स पे करना है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। ऐसा भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमें टैक्स नहीं देना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लेब सरकार की तय की हुई स्लेब नहीं मानते हैं, अपनी स्लेब खुद बना लेते हैं। मेहंदी रत्ता जी, आपका आखिरी कमेंट। मेहंदी रत्ता जी, संक्षेप में आपका आखिरी कमेंट 30 सेकंड में। एक शहर में 42,000 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। हाँ। इस देश में जो भ्रष्टाचार के नोएडा, दिल्ली में तो एक गली में मिल जाएंगे इतने आपको। खैर बताइए। एक गली में। हाँ। जिस देश में भ्रष्टाचारियों को जेल में बाहर आने पर पटाखों से स्वागत होता है, उनको गले में बिठाया जाता है,
तो उस देश से क्या कल्पना कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर बहुत सख्त हो, हमारी न्यायपालिका बहुत सख्त हो, तो ये सब बातें अपने आप सोल्व हो सकती। चलिए अमिताभ जी, आखिरी कमेंट आपका, बस 1 मिनट में। मैं एक ही पंक्ति की बात कहूंगा, रोना छोड़िए। चिदम्बरम हाय हाय, यशवंत सिन्हा हाय हाय, ये करना छोड़िए। सबकी सरकारें हमने देखी, अब खुद देश बदलने की कोशिश करिए। अगर इस देश में 10 लाख लोग हैं तो करोड़ से ज्यादा करोड़पति इस देश में। बिल्कुल। अगर सिर्फ 10 लाख लोग आगे आ जाएं और कहें कि हां मैंने अभी तक झूठ बोला, मेरी आत्मा पर बोझ था, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार देश का हिस्सा देश को देना चाहता हूं, तो इस देश की तस्वीर बदलने में कोई ज्यादा वक्त लगेगा। कोई सरकार हो, अपने घर से ईमानदारी का दिया जलाइए, अपने घर की देहरी पर एक दिया आज जलाइए जो ईमानदारी के तेल से जले। वो जलेगा तो देश अपने आप रोशन हो जाएगा। बाकी केवल भाषणों से देश न कभी बना है न कभी बनेगा। जी, भाषणों से कुछ नहीं होगा, ईमानदारी का दिया आपको जलाना पड़ेगा। और अगर आप जो है आगे आकर अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं और 42,800 से यह आंकड़ा कहीं ज्यादा जाता है, तो हम यह सवाल कभी नहीं उठाएंगे कि चिदम्बरम साहब पैसा कहां से लाएंगे। जो लोक लुभावना बजट वो पेश करते हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये घोषणा, ये फिर बात उठेगी नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका शुक्रिया, मेहंदी रफ्ता साहब, दुबे जी और वाईपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए बजट में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या?
इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। बजट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कल्पनाहीन और उबाऊ बजट, देश की समस्याओं का नहीं होगा समाधान, लेकिन मनमोहन ने बजट को बताया शानदार। मुलायम ने कहा चिदम्बरम के बजट में मजदूरों और किसानों की उपेक्षा, मायावती ने बताया हवाई बजट। चिदम्बरम के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 5 लाख से कम आय वालों को इनकम टैक्स में 2000 की छूट, सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 10% सरचार्ज। कृषि कर्ज माफी के लिए 7 लाख करोड़ का आवंटन, निजी बैंकों से भी कर्ज ले सकेंगे किसान, समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 4% की दर से कर्ज। आदिवासी दलितों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार गंभीर, आदिवासियों के लिए 24,598 करोड़, दलितों के लिए 41,000 करोड़, अल्पसंख्यकों के लिए 3,511 करोड़। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दिया सबको भोजन का नारा, खाद्य सुरक्षा बिल को बताया यूपीए का वादा, आवंटित किए 10,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का ऐलान, हेल्थ सेक्टर के लिए दिए 21,239 करोड़, 6 नए एम्स बनाने के लिए 1,650 करोड़ का आवंटन। 2000 से कम वाले मोबाइल हुए सस्ते और 2000 से ज्यादा वाले मोबाइल महंगे, चांदी और सेटअप बॉक्स महंगे। महिलाओं के लिए खुलेगा देश का पहला सरकारी बैंक, महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ की निर्भय निधि। और देवरिया की भाजपा रानी सीट पर दोबारा सपा का कब्जा, पूर्व मंत्री कामेश्वर के बेटे आशुतोष उपाध्याय ने निर्दलीय सभा कुंवर को 34,000 वोटों से हराया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बजट की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां पर भाजपा रानी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की जीत हुई है। ये सीट अखिलेश सरकार में मंत्री रहे कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी। भाजपा रानी विधानसभा सीट पर सपा विजयी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में सपा को जीत हासिल हुई है। सपा प्रत्याशी आशुतोष उपाध्याय को ये जीत मिली है। आशुतोष ने निर्दलीय प्रत्याशी सभा कुंवर को हराया है, 34,102 वोटों से हराया है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी ये सीट। कामेश्वर उपाध्याय के बेटे हैं आशुतोष उपाध्याय, जिन्होंने इस सीट पर कब्जा किया है। अहम खबर है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें देवरिया की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की भाजपा रानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें जीत हासिल हुई है समाजवादी पार्टी को। ये सीट अखिलेश सरकार में मंत्री रहे कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी। भाजपा रानी विधानसभा सीट पर सपा विजयी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में सपा को जीत हासिल हुई है। जश्न मनाया जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रत्याशी आशुतोष उपाध्याय को ये जीत हासिल हुई है। घनश्याम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। घनश्याम,
जाहिर सी बात है खुशी का माहौल जरूर होगा समाजवादी पार्टी में। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी, आपको बता दें कि ये सुबह से ही ये बस प्रशासन के लापरवाही से मीडिया कर्मियों को रोका गया था, उसके लेके उसके